की कोई वस्तु है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन भागवत कथा में समुद्र मंथन की कथा में अमृत निकला है ये पता है, ये वर्णन सत्य है। लेकिन वो अमृत कहां गया, कहां है वो अमृत? कुंभ में लोग ढूंढते हैं, जाकर के कहते हैं 4 जगह छींटे पड़े, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, और 12-12 साल बाद वहां कुंभ लगता है, 6-6 साल बाद अर्धकुंभी लगती है। वो सब क्या है? लोग ढूंढते हैं, शायद यहां पड़ाओ, यहां पड़ाओ, एक डुबकी यहां लगा लो, एक डुबकी यहां लगा। लेकिन सच कहूं ईमानदारी से, इस व्यास गद्दी से ठाकुर जी के सामने, इस दुनिया में अगर अमृत है तो भगवान की कथा ही अमृत है। और गोपियों ने इस तत्व को समझा, और गोपी गीत में गोपी कहती है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये ठाकुर और कोई अमृत होता होगा हमें नहीं पता, लेकिन तेरी कथा अमृत है, जन्म जन्म की प्यास बुझाती है। ये अमृत ऐसा अमृत है जो मृत्यु से बचाता नहीं है, मृत्यु के भय से बचाता है। मृत्यु से बचना आसान है, पर मृत्यु के भय से बचना आसान नहीं है। जिएगा भले ही 100 साल आदमी, लेकिन डरता रहेगा, हाय कहीं मर ना जाऊं, मरना मृत्यु का भय बना रहेगा हर समय। तो मृत्यु से बचना आसान है, लेकिन भय से तो भागवत कथा ही बचाती है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। मौत क्या आई यार का पैगाम आ गया, जिस्म को मिला सकून और रूह को आराम आ गया। भागवत कथा के बाद तो ऐसी मन स्थिति बनती है कि मृत्यु को भी गले लगाने का मन होता है। इस दुनिया में सबसे सफल श्रोता अगर रहा कोई तो परीक्षित। अर्जुन भी सबसे सफल नहीं हुआ। अर्जुन ने यद्यपि भगवान से वायदा किया था नष्टो मोहा, भगवान ने कहा गीता सुनकर के क्या मिला, कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति मिल गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन पर्दाफाश हो गया, जब अभिमन्यु मरा ना तो अर्जुन छाती पीट पीट के रोया। यद्यपि उसने भगवान को कहा था मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन अभिमन्यु के मरने पर पता चला कि मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। यानी भगवान ने गीता सुनाई और श्रोता फिर भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन सुखदेव जी ने भागवत सुनाई और परीक्षित सफल हुआ। अंतिम दिन में पूछा परीक्षित को सुखदेव जी ने, क्यों रे, कैसा महसूस कर रहा है? तक्षक आ रहा है। कहा गुरुजी चिंता नहीं है, तक्षक नहीं स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ये सफलता है कि मौत में भी कृष्ण दिखने लग जाए, मौत में भी भगवान दिखने लग जाए, मौत भी भगवान का प्रमाण आदेश लगने लगे, उनकी रजा लगने लगे। बस यही सफलता है जीवन की। सुखदेव जी ने संपूर्ण अध्ययन किया और फिर परमहंसों की तरह विचरण करने लगे। संसार की मोह ममता से, माया से एकदम परे हैं। 15-15 दिन किसी नगर में प्रवेश नहीं करते। बहुत भूख लगने पर किसी गृहस्थी के यहाँ दूध मांगते हैं, और दूध दोहन में, दूध पीने में जितना समय लगे बस इतना ही संबंध है उनका संसार से। फिर वही वराह पीड़म नटवर बपू की लीलाओं में मस्त रहते हैं। यहां सूत जी से प्रश्न किया, इतने ही मस्त थे तो परीक्षित को कथा सुनाने क्यों गए जी भीड़ भाड़ में? और परीक्षित को तो श्राप हुआ था, उसने मरा हुआ सांप डाला था महात्मा के गले में, चर्चा कल आएगी। तो क्या ऐसे पापी को कथा सुना करके कृतार्थ करना अच्छी बात है? क्यों सुनाने गए कथा वहां पर? तो सूत जी ने कहा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ऋषियों आपका, लेकिन इससे पहले परीक्षित के जन्म की सब कथा सुनना जरूरी होगा। बड़ी मार्मिक कथा है, लेकिन संक्षेप में मैं उसका भी आपको वृतांत सुनाऊं। महाभारत का प्रसंग भागवत जी में व्यास जी ने प्रवेश दिया है उसको। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, दुर्योधन मरा नहीं था, लेकिन घायल अवस्था में मृत्यु के इंतजार में था। गुरुपुत्र अश्वत्थामा उनके पास आए और दुर्योधन की दयनीय अवस्था देख करके वो कहने लगे, इन पांडवों का बुरा हो, राजन आपको जंघा पर प्रहार करके मारा। अब जंघा, गदा युद्ध में जंघा पर प्रहार नहीं होता, नाभि के नीचे प्रहार नहीं होता, लेकिन महाभारत में कहीं कहीं नियम भंग हुए हैं, कौरवों की ओर से भी पांडवों की ओर से भी। और पांडवों से नियम भंग करवाए स्वयं नटखट टेढ़ी टांग वाले कृष्ण ने। दुर्योधन को मारने के लिए भगवान ने कहा मार, यहां मार, यहां मार। कहते गदा युद्ध का नियम नहीं, बोले तू ज्यादा नियम जानता है, मार। और कर्ण रथ से उतरा हुआ था
और विरथी पर वार नहीं किया जाता, उसका पहिया धसा हुआ था। भगवान ने कहा मार इसको। कहा लोग क्या कहेंगे? बोले जो कहेंगे मेरा नाम ले लेना। अपने भक्तों का कल्याण कर दे, लेकिन ध्यान रहे यहां कोई उंगली ना खड़ी करे, इसलिए मैं कह दूं भगवान ने भी नियम भंग कराए पांडवों से, लेकिन कब? जब 8 महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा, उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा शठे शाठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ पिट फाड़ता है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत निभा लिया धर्म को, है? बहुत निभा लिया। तो आज दुर्योधन अपने कुकर्मों को याद नहीं करता, कहता मुझे पांडवों ने अधर्म से मारा। उसे याद नहीं कि द्रौपदी का चीरहरण क्या अधर्म नहीं था, लाक्षाग्रह क्या अधर्म नहीं था। सुच्यग्रम न दास्यामी, मैं सुई की नोक के बराबर, उन्हीं के बाप का बनाया हुआ राज्य कब्जा करके बैठ गया और कहता युद्ध के बगैर सूची की सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। वहां उसको अधर्म नजर नहीं आया, लेकिन अपने ऊपर पड़ती है ना, तब लोग कहते हैं यार मेरे साथ गलत हुआ, तुझे अपनी गलती क्यों नहीं याद? लेकिन अश्वत्थामा बदले की भावना से निकलता है, कहा इन पांडवों ने धर्म छोड़ा है, मैं भी धर्म तोड़ करके इनका वध करूंगा। रात्रि के समय हथियार नहीं उठाया जाता, लेकिन ये आदमी रात के अंधेरे में पांडवों का वध करने के लिए चला। अंतर्यामी भगवान रथ लेकर के आए, पांडवों को आवाज लगाई, कहा चलो गंगा किनारे चलते, आज सत्संग करेंगे। एक बार नहीं कहा केशव घर छोड़ करके रात को बाहर जाने की क्या जरूरत है, बस अगर किसी को मान देना है तो फिर तर्क वितर्क नहीं करना, परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। पांडवों ने एक बार नहीं क्यों कहा, तुरंत बैठे। द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहां खेल रहे थे, भगवान ने कहा तुम भी आ जाओ बेटा। कहा तुम्हारा सत्संग हमको नहीं पसता, तुम जाओ। वो बच्चे थे ना, तो 5 ने कहना मान लिया और 5 ने नहीं माना। अश्वत्थामा रात को अंधेरे में आया, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको 5 पांडव समझ के तलवार से उनके सिर काट के सबूत के लिए ले गया। ले दुर्योधन, तू एक पांडव कहता था, 5 को मार लाया, लेकिन गांठ खोल करके देखा तो दुर्योधन जैसा दुष्ट भी हाय हाय करता है, यार मेरे पाप के पलड़े में और बोझा आ गया। ये क्या किया तूने? इतना पाप करने पर भी उद्देश्य सफल नहीं हुआ। सुबह जब आए, द्रौपदी का चित्कार देखा, कैसे सहा होगा उस मां ने। 5 पुत्रों को काट दिया किसी ने, और बेचारी धड़ भी नहीं पहचान रही होगी कि कौन किसका है, क्योंकि सिर नहीं थे। क्या गुजरी होगी, कैसे नहाई होगी वो पुत्रों के रक्त में। अगले दिन अर्जुन जब सुबह आया, श्री कृष्ण के संग सब पांडव आए, तो सब रोध होकर के बैठ गए, कुछ हो नहीं सकता, किसको पकड़े किसको कहें। लेकिन अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों के कातिल को आज सूर्यास्त से पहले खत्म करूंगा, और ऐसा ना कर सका तो स्वयं चिता में जल जाऊंगा। पांडव कांप गए, ये क्या किया तूने? सबने डांटा अर्जुन को, ये कोई तरीका है? किसको पकड़ेगा, किसको मारेगा? और तू जानता है तू चिता में जलेगा तो हमारा क्या होगा? 5 भाइयों का नियम है, जीना मरना इकट्ठे। तू मरेगा तो हम सब मरेंगे, फिर कुंती मरेगी, फिर द्रौपदी मरेगी, फिर सब मरेंगे, सारा वंश खत्म हो जाएगा। ये क्या किया तूने? सब डांट रहे थे तो भगवान ने सोचा मैं भी थोड़ा डांट दूं। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या किया तूने यार, ये प्रतिज्ञा करने का कोई ढंग तो होना चाहिए। जब भगवान ने डांटा तो अर्जुन घुटने टेक करके भगवान के चरणों में बैठ गया। कहा गोविंद आपको भी मेरी प्रतिज्ञा ठीक नहीं लगी? बोले ठीक है क्या इसमें, किसको मारेगा तू? चलो मारने तक तो ठीक था, नहीं मार सका तो मैं मर जाऊंगा चिता में, ये कोई प्रतिज्ञा होती है क्या? क्या किया तूने? तो अर्जुन चरण पकड़ करके कहता है, धन्य है अर्जुन का विश्वास। कहा गोविंद मैं और कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि प्रतिज्ञा करना अर्जुन का काम और प्रतिज्ञा निभाना मेरे कृष्ण का काम। मैं और कुछ नहीं जानता ठाकुर, मैं और कुछ नहीं जानता। भगवान को इतना प्यार आया अर्जुन पर, उठा के गले से डाले, चल यार चलते। और भगवान ने भगाया उस रथ को, अश्वत्थामा भागा तो बहुत पकड़ लिया प्रभु ने, और बांध करके रस्सी से अर्जुन ले आया द्रौपदी के साथ।